हेलो फ्रेंड्स, संजीव शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th के लेक्चर 4 में अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इंग्लिश में कहते हैं इसको मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम लेक्चर 4 पर पहुंच गए हैं। 3 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो चौथा लेक्चर जो है इसमें हम पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पहला पॉइंट ये पढ़ना है। भौतिक स्वरूप को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो इसके बारे में पढ़ना है। पहला पॉइंट ये हो गया। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। इन 2 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे ये क्या होता है। कुछ वर्ड के नीचे हमने लाल कलर से अंडरलाइन भी कर दिया है जो हमारे कीवर्ड है, इनको भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पदार्थ का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। पहला पॉइंट है हमारा, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो जैसे आपसे अगर कोई पूछेगा कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, तो आप बताएंगे कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो यहां पर कणों से मिलकर जो वर्ड था वो हमने आपको अंडरलाइन कर दिया है। इसके बाद कह रहा है पदार्थ विभिन्न आकार, आकृति व प्रकृति का हो सकता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि पदार्थ का अलग अलग आकार हो सकता है, आकृति हो सकती है और अलग अलग प्रकृति का भी हो सकता है। तो पदार्थ का आकार, आकृति और प्रकृति अलग अलग हो सकती है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। पदार्थ का भौतिक स्वरूप में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में पहला पॉइंट है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। पहला पॉइंट हो गया कि आप ध्यान रखेंगे पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है पदार्थ विभिन्न आकार, आकृति व प्रकृति का हो सकता है। दोनों पॉइंट आपके हो गए। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए मैटर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। जैसे हमने यहाँ तक 3 फिगर बनाए हैं, पहला ठोस का, फिर द्रव का और उसके बाद गैस का। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में बता रहा है कि कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। रिक्त का मतलब होता है खाली जगह। जैसे आपने यहाँ कण देखे हैं तो कणों के बीच में खाली जो जगह दिखाई दे रही है उसे कहते हैं रिक्त स्थान। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कण निरंतर गतिशील रहते हैं। जितने भी यहाँ पार्टिकल दिखाई दे रहे, चाहे वो ठोस में हो, चाहे वो द्रव में हो, चाहे वो गैस में हो, तो ये क्या रहते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा का मतलब जितने भी तुम्हारे सॉलिड हो, चाहे द्रव हो, चाहे तुम्हारा गैस हो, तो इसमें जो गतिज ऊर्जा होती है यानी जितने भी पार्टिकल है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होंगे, वो चलते फिरते नजर आएंगे आपको। चौथा पॉइंट कह रहा है कि ताप बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। जब हम किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। तो चौथा पॉइंट आपका यही कह रहा है कि ताप बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। इसके बाद 5वां पॉइंट कह रहा है कि कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है। अब इसको क्या मतलब है कि यहाँ पर ठोस के कण दिए गए हैं, द्रव के कण दिए गए और गैस के कण दिए गए। तो ठोस के कणों में दूरी कम है तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, द्रव में दूरी ज्यादा है आकर्षण बल कम होगा और गैस में आकर्षण बल सबसे कम होगा। इसके बाद अगला पॉइंट बता रहा है कणों के मध्य दूरी घटने के साथ अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ता जाता है। यानी अगर आप कणों के बीच की दूरी को कम करेंगे तो आकर्षण बल आपका बढ़ता जाएगा। जैसे इसमें दूरी कम है तो इसका आकर्षण बल अधिक, इसमें दूरी कुछ ज्यादा है तो आकर्षण बल कम और इसमें सबसे कम होगा। लास्ट पॉइंट हमारा बता रहा है कणों में सतत गति। सतत का मतलब होता है निरंतर होने वाली गति या कंटिन्यूअस मोशन जो हो रहा है उसे कहते हैं सतत गति, जिससे गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब कंटिन्यूअस मोशन होता है तो उससे गतिज ऊर्जा जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होता है। तो ये आज आप में अध्याय 1 में हमारे आसपास के पदार्थ
मैटर इन अवर सराउंडिंग में 2 पॉइंट थे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में आपको बताया। सेकंड पॉइंट, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, इसके बारे में बता दिया। अब आप इसको फेयर कॉपी पे नोट्स के रूप में लेक्चर बाय लेक्चर बनाते जाएंगे और आपके अच्छे नोट तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आपको अगला वीडियो लेक्चर नंबर 5 में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और यूजफुल लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।